क्लास में मैंने आपको बताया था प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या करता है, नए सेंटेंस में इन्फॉर्मेशन जोड़ने का काम करता है। जब भी कोई न्यू इन्फॉर्मेशन जोड़नी है तो प्रीपोजिशन लगा के आप जोड़ सकते हैं। और एक सेंटेंस में बहुत सारी प्रीपोजिशन आ सकती है, ठीक है। 1 2 लगाइए, 3 लगाइए, 4 लगाइए, जितनी इन्फॉर्मेशन आपको जोड़नी है। ये क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन के साथ रिलेट करता है, उसके साथ कैसा रिलेशन बनता है उस बिहेव पर ये रिलेट करता है। जैसे देखिए, मोनिका प्लेस क्रिकेट विथ कालू। मोनिका किसके साथ क्रिकेट खेलती है, कालू के साथ। और ये बोलना होता है कि मोनिका पार्क में क्रिकेट खेलती है तो इन द पार्क बोलना होता है। अगर मोनिका संडे को क्रिकेट खेलती है तो ऑन संडे लगाते हैं। हमें ये देखना होता है कि आगे जो नाउन है या प्रोनाउन है उसके साथ कैसा रिलेशन बनना। के साथ मीनिंग दे रहा, के लिए मीनिंग दे रहा, पर के मीनिंग दे रहा, कि इनका मीनिंग दे रहा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रीपोजिशन आती है। आने की सिंपल से समझिए कि नाउन और प्रोनाउन के साथ ये रिलेट करता है और सेंटेंस में नई इन्फॉर्मेशन जोड़ने के लिए। अगर यहाँ से हमें सेंटेंस अगर यहाँ तक होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे कि मान लो कि प्लेस प्लेड, ये क्या है आपका वर्ब है जिसकी 3 फॉर्म बन जाए। जो एक्शन को करने वाला होता है वो क्या होता है आपका सब्जेक्ट। एक्शन को करने वाला कौन कर रहा है यहाँ पर, मोनिका, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। और ये पार्ट ऑफ स्पीच का है इसका नाउन। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है बच्चे, नाउन। और क्या कर रहा है, सब्जेक्ट बनने का। जैसे वर्ब का व्हाट या हम का रिप्लाई, अगर कोई पर्सन है तो हम लगाएंगे, और कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए क्या लगाएंगे आपका, जैसे उसके लगाएंगे व्हाट। प्लेस व्हाट, क्या खेलते हैं, क्रिकेट, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है आपका नाउन, काम क्या कर रहा है, सब्जेक्ट बनने का। यहाँ पर विथ क्या है आपका प्रीपोजिशन। कालू क्या है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। जैसे आपने बताया था कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने का काम करती है। इस प्रकार से ये प्रीपोजिशन का कालू ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। हालांकि क्लास लंबी हो रही है लेकिन आप पूरा अच्छी तरह से ध्यान से देखिएगा और एक एक बात दिमाग में बैठा लीजिएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर दूसरा सेंटेंस देखिएगा, अभिमन्यु बोट ए लैपटॉप फॉर कालू फ्रॉम दिल्ली। अभिमन्यु ने एक लैपटॉप खरीदा कालू के लिए दिल्ली से। यहाँ देखिए, बाई बोट क्या है आपका, वर्ब है। बाई बोट क्या है आपका, वर्ब है। एक्शन को, ऐसा वर्ड जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। इस एक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला क्या हो गया, वर्ब। जो एक्शन का डूअर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट। किसने किया, किसने खरीदा, अभिमन्यु ने, ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया। पार्ट ऑफ स्पीच है कोई इसका तो नाउन। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा इसका, नाउन। ये क्या है आपका आर्टिकल, क्या खरीदा, वॉट व्हाट। कोई थिंग चीज़ है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, व्हाट। व्हाट वर्ब का वर्ब प्लस व्हाट या हम का रिप्लाई। वॉट व्हाट क्या कर रहा है उसने, लैपटॉप, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट। वर्ब का ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। ये क्या है, फॉर प्रीपोजिशन। कालू के लिए खरीदा, कालू के साथ खरीदा। अगर के साथ का मीनिंग देता तो विथ आ जाता, ठीक है। लेकिन कालू के लिए खरीदा इसलिए फोर आ रहा। फोर क्या होगा आपका, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन कालू आपका क्या होगा, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन। यहाँ पर काम क्या कर रहा है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने का, ठीक है। यहाँ पर फ्रॉम क्या है, कहाँ से खरीदा, दिल्ली। फ्रॉम क्या है आपका, फ्रॉम प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन दिल्ली क्या इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। दिल्ली पार्ट ऑफ स्पीच में क्या होगा, नाउन, काम क्या कर रहा है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने का, ठीक है। इस प्रकार से मैंने आपको ब्रेक करने का बारे में बताया था क्लास 2 के वीडियो में, ठीक है। एक बार आप फिर से रिवाइज कर लीजिएगा अगर आपने क्लास 2 का वीडियो नहीं देखा होगा। और आगे मैं आपको कुछ सेंटेंस देने वाला हूँ। अब जरा इसको देखिएगा, ये प्रोनाउन को। प्रोनाउन क्यों आते हैं, ये नाउन की जगह पर आने का काम करते हैं। प्रोनाउन नाउन की जगह पर आते हैं, नाउन को बार बार रिपीट ना करना पड़े। जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था पिछले वीडियो में, जिसे बार बार सचिन सचिन अब ना करें, उसके लिए आपका आता है प्रोनाउन। केवल नाउन की जगह पर प्रोनाउन आता है, काम वही करते हैं जो नाउन करती थी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का। जैसे कि यहाँ पे देखिए, टीच क्या है आपका वर्ब है, जो एक्शन को कर दे वो क्या होता है, सब्जेक्ट। मोहन का है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऐसे आई कंसोलिड हिम, मैंने उसे सांत्वना दिया, तो ये क्या है, वर्ब है कंसोलिड, और ये क्या है, सब्जेक्ट है आई, जो कि पार्ट ऑफ स्पीच का है प्रोनाउन, नाउन की जगह पर आ रहा है। काम वही करेगा जो नाउन करती थी, केवल उसकी जगह पर प्रोनाउन यूज किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर वर्ब को देखिएगा। वर्ब एक ऐसा वर्ड जो कार्य को प्रेजेंट करता है, जो एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी 3 फॉर्म होती है। 3 फॉर्म की होती है, जिससे कि टाइमिंग का पता चलता है कि कार्य कब हो रहा है। इन 3 फॉर्मों से आपका टेंस पता चलता है और टेंस से आपका टाइम पता चलता है। जैसे कि वी की 2 फॉर्म लगी हो, जैसे वेंट लगी हो फटाक से बोलते हो सेकेंड फॉर्म है। जैसे विल के साथ लगी हो तो आप फटाक से बोल देते हो कि फ्यूचर वाला सेंटेंस है। जैसे यहाँ देखिए, मोहन बॉट ए हाउस, ये पास्ट का है, V2 वर्ब का V2 है, जिससे पता चलता है कि मोहन ने घर खरीदा था, ठीक है। ये पास्ट का सेंस दे रहा है। अब एडजेक्टिव के बारे में देख लेते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन और प्रोनाउन के साथ लगकर उसकी विशेषता बताता है।
एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन और प्रनाउन के साथ लगकर उसकी विशेषता बताता है, उसकी क्वालिटी बताता है, यानी कि उसको क्वालिफाई करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये सेंटेंस देखिए, गोलू बॉट ए बिग हाउस। गोलू ने कैसा हाउस खरीदा? बड़ा हाउस खरीदा। बड़ा हाउस, छोटा हाउस, एक्सपेंसिव हाउस, ओल्ड हाउस, न्यू हाउस, इस प्रकार का जो वर्ड होते हैं वो क्या होता है? आपका एडजेक्टिव होता है। दूसरा सेंटेंस देखिए, अजय सोल्व्ड द डिफिकल्ट क्वेश्चन। अजय ने कैसा क्वेश्चन सोल्व कर दिया? डिफिकल्ट। अजय ने बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन सोल्व कर दिया, ठीक है। यानी कि जो नाउन और प्रनाउन के साथ लगकर बताता है उसकी विशेषता, वो क्या होता है? आपका एडजेक्टिव, ठीक है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एडवर्ब क्या करता है? एडवर्ब एक ऐसा वर्ड जो वर्ब की विशेषता बता दे और एडजेक्टिव की विशेषता बता दे और एडवर्ब के बारे में बता दे, ठीक है। ऐसे एक ऐसा वर्ड जो आपके वर्ब और एडजेक्टिव और एडवर्ब की विशेषताएं बताती है, उसके बारे में बताती है, कोई कैसा काम हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं? एडवर्ब। लेकिन एडजेक्टिव क्या करती है? नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करती है, इसकी विशेषता बताती है। जैसे यहाँ पर इस सेंटेंस में देखिएगा, सरिता सिंग्स स्वीटली। यहाँ पर किसको क्वालिफाई किया? वर्ब को। यानी कि सरिता कैसे गाती है? मीठा गाती है, ठीक है। और दूसरा सेंटेंस देखिएगा, सरिता सिंग्स वेरी स्वीटली, यानी कि बहुत ही मीठा गाती है। यहाँ पर क्या किया? दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर दिया। एडवर्ब वही होता है जो दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर दे। वेरी ने क्या किया? दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई कर दिया। इस स्वीटली ने क्या किया? वर्ब को क्वालिफाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पर तीसरा देखिए, ही हायर्ड ए वेरी ब्यूटीफुल सेक्रेटरी। उसने कैसा सेक्रेटरी हायर कर दिया? ब्यूटीफुल, यानी कि एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल। और वेरी क्या है? एडवर्ब। यहाँ पर क्या क्या? वेरी ने एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर दिया। तो एक ही डिफिनेशन यहीं तक कहती है ना, एडवर्ब एक ऐसा वर्ड जो वर्ब को क्वालिफाई करे, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे, एडवर्ब को क्वालिफाई करे। पहले सेंटेंस में इसने क्या किया? यहाँ पर सिंगिंग्स को क्वालिफाई किया, वर्ब को क्वालिफाई किया स्यूटली ने। दूसरे सेंटेंस में क्या किया? वेरी ने क्वालिफाई किया, किसी की विशेषता बताई? दूसरे एडवर्ब की। तीसरे सेंटेंस में क्या किया? वेरी ने एडजेक्टिव की विशेषता बताई, ठीक है, ब्यूटीफुल की। इस प्रकार से एडवर्ब की जो डिफिनेशन होती है वो ये होती है कि वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को क्वालिफाई करने वाली वर्ड को एडवर्ब कहा जाता है। कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन होगा कि इसका ऑब्जेक्ट क्यों नहीं आया। हालांकि मैंने इसके पहले क्लास में बताया था, कुछ वर्ब ट्रांजिटिव होती है, कुछ इंट्रांजिटिव होती है। कुछ वर्ब ऑब्जेक्ट लेती भी है, कुछ वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। एक बार मैं आपको इसकी हिंदी सेंस बता देता हूँ। इसकी हिंदी सेंस कहने के लिए कि सरिता सिंग्स स्वीटली, सरिता बहुत मीठा गाती है, ठीक। सरिता मीठा गाती है। दूसरे में क्या है आपका? सरिता सिंग्स वेरी स्वीटली, सरिता बहुत ही मीठा गाती है। ही हायर्ड ए ब्यूटीफुल सेक्रेटरी, यानी कि उसने बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल सेक्रेटरी हायर कर लिया। अब नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था आज की क्लास में? वो हमने पढ़ा था आज आपने कंजंक्शन के बारे में पढ़ा था। कंजंक्शन ऐसा होता है, कंजंक्शन का डिफिनेशन ये होता है जो दो वर्ड्स को जोड़ दे। दो वर्ड्स वो नाउन भी हो सकते हैं, प्रनाउन भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव भी होते हैं, एडवर्ब भी हो सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, राम एंड श्याम दो नाउन थे, इन दोनों नाउन को जोड़ने का काम किसने किया? कंजंक्शन ने, ठीक है। तो आपका क्या हो गया? कंजंक्शन। अब दूसरे में आप देखा कि क्लोज, यानी कि क्लोज को भी जोड़ने का काम करती है कंजंक्शन। क्लोज क्या होता है? वाक्य का वो भाग जिसका एक अपना मेन वर्ब होता है, अपना एक मेन सब्जेक्ट होता है। जैसे आपने देखा है यहाँ पर, ही ब्रोक द विंडो, इसका एक वर्ब ये बन गया, एक सब्जेक्ट इसका ये हो गया, एक भाग ये हो गया, एक वाक्य का दूसरा भाग ये हो गया। द टीचर स्कोल्डेड हिम, ये वर्ब हो गया, एक सब्जेक्ट उठ गया। एक क्लोज ये बन गया और एक क्लोज ये बन गया, ठीक है। दो दो क्लोज बनने हैं, जिनको जोड़ने का काम किसने किया? सो ने। ये क्या है आपका? कंजंक्शन। दो क्लोज को जोड़ दे तो भी आपका कंजंक्शन होगा। आपने अभी देखा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन वो होता है आपका जो एक्सप्रेशन, फीलिंग और इमोशन को फीलिंग करता है। यहाँ पर इसके दो जोड़े बन रहे हैं, तब जाके यहाँ पर एक जोड़ा ये बन गया था, एक जोड़ा ये बन गया, तो उसके लिए कंजंक्शन आई थी, ठीक है। कुछ बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में बोलते हैं कि सर पीडीएफ वगैरह दे दीजिए, लेकिन पीडीएफ आप खुद से बनाइए। अगर जिसके हाथों में मेहंदी लगी है तो पढ़ना ही छोड़ दे, अगर वो पीडीएफ खुद से नहीं बना सकते तो आओ आपको कुछ सेंटेंस देते हैं जो आप खुद से ब्रेक करना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना।